नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन शुरू करते हैं। और कल की क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पांचवी प्रश्नावली कौन सी पढ़ी थी? पांचवी, और उसका पढ़ा क्या था? बेसिक। और आज पढ़ेंगे 5.1। कौन सी पढ़ेंगे? 5.1 पढ़ेंगे। 5.1 प्रश्न यह दे रखा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। अगर वो समांतर श्रेणी है तो वो समांतर श्रेणी क्यों है, इसका कारण बताना है। तो देखो प्रश्न में आपको लाइन के रूप में दे रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बाद में करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया शर्त क्या दे रखी? जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। आपको ये सोचना, पहला किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उसे 15 रुपए लगेंगे। उसके बाद अगर वो दूसरा किलोमीटर तय करेगा तो उसको 8 रुपए अतिरिक्त लगेंगे, यानी 15 भी लगेंगे और 8 लगेंगे। तीसरा किलोमीटर याद करेगा तो उसे 15 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। अतिरिक्त कितने हो गए? 2, यानी 8 और 8 ये से। यानी आप ऐसे मानो कि प्रथम किलोमीटर का किराया ये तो है आपका 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए। और प्रत्येक किलोमीटर का कौन सा किराया? अतिरिक्त किराया। ऐसे प्रश्न हम पीछे वाली प्रश्नावली में भी पढ़ चुके हैं, अतिरिक्त वाले। प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त किराया है आपका 8 रुपए। कितने रुपए? 8 रुपए। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको समांतर श्रेणी बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे। जैसे मैं यहां पर बोलूं 1 किलोमीटर का किराया कितना? 1 किलोमीटर का किराया यानी प्रथम किलोमीटर का किराया तो स्पष्ट दे रखा कितना? 15 रुपए। कितने रुपए? 15। दूसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा? 2 किलोमीटर का किराया, तो वो हो गया आपका। देखो 1 किलोमीटर का कितना लगेगा? 15 लगेगा। उसके बाद अतिरिक्त कितना? 1, तो ये 8 कितने लगेंगे? यानी आप ऐसे समझ सकते हो 1 किलोमीटर का 15 रुपए लगा। 1 किलोमीटर का 15 रुपए लगा। 2 किलोमीटर का कितना लगेगा? 15 तो लगेगा ही लगेगा। अतिरिक्त कितना हो गया? 1 किलोमीटर, तो उसका कितना लगेगा? 8 लगेगा। यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का 8 लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूं 3 किलोमीटर का किराया। 3 किलोमीटर का किराया आप बताओ कितना होगा? देखो 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है? 15। अब 1 के बाद कितने किलोमीटर अतिरिक्त है? 2 किलोमीटर अतिरिक्त है। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का कितना है? 8। कितने अतिरिक्त है? 2, तो 2 और 8 जोड़ दो। तो ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो। जोड़ा नहीं ना मैं? ये 15 और 8 कितने हो गए? 23। कितने हो गए? 23। और सीधा जोड़ लो, नहीं तो ऐसे जोड़ लो। 15 और 8 23। 23 और 8 कितने हो गए? 31 हो गए। कितने हो गए? 31। बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं? ऐसे देखो 3 तक ज्ञात करो, भले चौथा पद करो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। इधर देखो आप कैसे लिखोगे। हमारे सामने 15, 23 और 31 इस रूप की संख्या प्राप्त हुई है। तो इसको मैं प्रथम पद, इसको मैं दूसरा पद और इसको मैं तीसरा पद मान सकता हूं। समांतर श्रेणी कब होती है? जब उनका अंतर समान होता है। क्या समान होता है? अंतर, यानी सारो अंतर, जिसको हम सारो अंतर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। एक बार डी ज्ञात नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर, सॉरी हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम ऐसे बोलेंगे किसी श्रेणी के अंदर अगर हमें ये जानना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं,
तो हम उस श्रेणी में क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, वो 2 बार करेंगे। दोनों बार अगर अंतर बराबर आ रहा तो मान लेंगे ये समांतर श्रेणी है। तो क्या करेंगे, यहां पे इधर देखो आप डी ज्ञात करेंगे, यानी सारों अंतर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किया जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। बताओ दूसरा पद कितना है, 23, और 23 में से कितना घटाएंगे, 15, तो कितना आएगा 8। एक बार डी ज्ञात कर लिया, दोबारा और करो, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया, अब इन दोनों का अंतर भी ज्ञात करो। यानी तीसरे पद में से कौन सा पद घटा दो, दूसरा पद घटा दो। बताओ तीसरा पद कितना, 31, 31 में से कितना गया, 23, यानी कितना बच गया, 8। बताओ डी का मान यहाँ भी कितना, 8, और यहाँ भी कितना, 8, दोनों जगह डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यह समांतर श्रेणी है। प्रश्न देखो, यहाँ समांतर संख्याओं की सूची एपी है, तो हम लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। एपी है क्या, हमने लिख दिया ये, हाँ ये एपी है, हाँ ये समांतर श्रेणी है। क्यों, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका जो सारों अंतर है ना, सारों अंतर, वो सारों अंतर समान है। सारों अंतर क्या है, समान है। इसी प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न दे रखा है, आप सबसे पहले प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिख रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि देखो कोई बेलन है और बेलन में हवा की मात्रा उपस्थित है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपकी बेलन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप। प्रश्न देखो समझ में आया क्या, कि किसी बेलन में हवा उपस्थित है जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी कहीं से भी कर दो। जैसे ये बेलन है ना, इसमें एक हवा निकालने का पंप डाल रखा है, पंप, इसमें से हवा बाहर निकल रही है। हवा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। इसके अंदर ये जो पंप लगा रखा है, इससे क्या निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है। जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है ना, वो प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कि पंप है, पंप से प्रत्येक बार, यानी पंप को चलाने पर प्रत्येक बार वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसमें कुछ मात्रा मान लो, देखो प्रश्न के रूप में आपकी बुक के अंदर भी ऐसा ही दे रखा है। यस, बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, प्रश्न सही लिखा ना। हाँ, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो हवा की मात्रा में नहीं पता, हम मान लेंगे जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है ना, वो प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब आप प्रश्न को ऐसे समझने का प्रयास करो कि आपको पता है क्या इसके अंदर हवा कितनी है, तो हम कुछ मान लेते हैं। जैसे 1/4 भाग निकालना, तो इसी के पाड़े के रूप में मान लो, थोड़ा काटना सर लेगा। जैसे 4 चौक 16, आप ऐसे कर लो, 1600 घन मीटर, 1600 घन मात्रक माना बेलन में हवा की मात्रा, किसकी मात्रा, हवा की मात्रा बताओ कितनी है। हमने 1600 घन मात्रक मानी है, कितनी मानी है, 1600 घन मात्रक। अब आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करना कि हमें समांतर श्रेणी के रूप में इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। आप ये देखो, हमारे पास कितनी घन मात्रक हवा है, 1600, कितनी है, 1600। प्रत्येक बार में वो जो हवा है उसका कितना भाग बाहर निकाल देता है, 1/4। परंतु ये शेष क्यों बोल रहा है, अभी बताऊंगा। इधर देखो, पहले 1600 का 1/4 करो, कितना आया बताओ,
400 कितना आ गया 400 कितना आ गया 400। अब शेष का कैसे बोला, जैसे हमारे पास टोटल हवा कितनी 1600 घन मात्रा, कितनी कम कर दो 400, कितनी कम कर दो 400, तो कितनी बच गई 1200। अब 1200 का फिर करो 1/4, 4 तिया 12 यानी कितने आ गए 300, कितने आ गए 300। इस 300 को भी क्या करो 1200 माइनस 300 करो, 1200 माइनस क्या करो 300, तो ये कितना आ गया 900। तो पहला हमने क्या माना था 1600 माना था ये, तो हम समांतर श्रेणी के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1600, फिर 1600 का 1/4 किया कितना आ गया 400, 1600 में से 400 घटाया कितना बच गया 1200। दूसरा लिखेंगे ये 1200, लाइनों के रूप में लिखोगे तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट समझने का प्रयास करो। हाँ यहाँ एक लाइन लिखो, लिख देना कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का कितना भाग बाहर निकालता है 1/4, नहीं तो मैंने आपको सीधा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बच गया 1200। अब 1200 का 1/4 किया कितना आया 300, 300 1200 में से घटाओ कितना आ गया 900। 3 पद बहुत है, हो गया। अब ये हो गया आपका प्रथम पद, ये दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। बात समझ में आ गई है। तो अगर ये श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे। देखो ये भी आगे डॉट डॉट के रूप में ऐसे बढ़ती जाएगी, और इस प्रश्न के अंदर मानो तो भी इसके अंदर ये आपके डॉट डॉट के रूप में बढ़ती जाएगी। आप चौथा पांचवा पद ऐसे ले सकते हो। तो इधर देखो यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किया जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। बताओ पहला पद कितना है, सॉरी दूसरा पद कितना है 1200, कितना है 1200 माइनस करूंगा अगर मैं कितना 1600, तो बताओ अंतर कितना आ रहा है, माइनस का 400 आ रहा है, 400 आ रहा है ना, यस 400 आ रहा है। अब एक बार डी और ज्ञात करेंगे, तो तीसरे में से तीसरा पद आपका 900 है, और 900 में से 1200 घटा दो कितना आ गया, ये आ गया आपके माइनस का 300। बताओ डी का मान दोनों जगह समान है क्या, नहीं। अगर सारों अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा था, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। तो हम लिखेंगे नहीं है, यह समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका क्या सारों अंतर समान है या असमान, असमान है या समान नहीं है, ऐसा लिख सकते हो। सारों अंतर समान है नहीं है। अगर किसी श्रेणी का सारों अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम इसके बाद में आगे वाले प्रश्न करते हैं। उतारो इसे, हाँ उतार ले गया। अब इसका देखो पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न आज की क्लास के अंदर ही हम करेंगे, और फिर बचे हुए प्रश्नों को हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। हाँ इधर देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत क्या दे रखा है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत तो 150 रुपये है। यानी पहले किलोमीटर की जो खुदाई है उसकी लागत है 150, और बाद में प्रत्येक मीटर, अच्छा किलोमीटर दे देखा, मीटर दे रखा है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ऐसे देखो 1 किलोमीटर के 150, उसके बाद जितने किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं है सॉरी मीटर है, जितने भी मीटर हैं उसमें क्या हो जाता है 50 रुपये बढ़ जाते हैं। अब पहले का क्या होगा, सीधा प्रश्न के रूप में कर लेते हैं। इधर देखो पहले किलोमीटर का पहले मीटर का 150, दूसरे का क्या होगा 50 बढ़ जाएगा, तीसरे का अतिरिक्त कितने हो गए ज़्यादा 2 किलोमीटर, तो ये 2 और 50 लिख के हम जोड़ देंगे। ऐसे करके देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे लिखो सीधा डायरेक्ट,
क्या लिखोगे? प्रथम मीटर के खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, और वो लागत कितने? 150 रुपये। कितने रुपए? 150 रुपये। इसके बाद में क्या दे रखा है? और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बराबर कितनी? 50 रुपये बढ़ जाती है। तो आप क्या करोगे? जैसे एक मीटर है ना, बार बार मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, किलोमीटर नहीं है, मीटर ही है। एक मीटर की खुदाई, एक मीटर की खुदाई में आपका 150 रुपये लग रहा है। उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए 50 रुपये बढ़ जाता है। तो जैसे 2 मीटर की खुदाई करेंगे, 2 मीटर की खुदाई, तो क्या हो जाएगा? 50 बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो गया? 200। फिर इसमें और 50 बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 250। यानी 3 मीटर की खुदाई, 3 मीटर की खुदाई, या ऐसे पूरा लिखो, एक बार इसको पूरा लिखने का प्रयास करो। खुदाई की क्या लागत? 1 मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये। 150 रुपये। 2 किलोमीटर खुदाई की लागत आपकी हो जाएगी 50 और जोड़ दो अतिरिक्त, यानी होगी 200 रुपये। कितने रुपए? 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 50 और जोड़ दो, यानी 250। तो आप सीधा ऐसे लिखो, 150 और 50 और 50 कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। जोड़ो, कितना हो गया? 250 रुपये हो गया। एक और लिखो तो लिख दो, नहीं तो 3 तक इतना बहुत है। 4 मीटर की खुदाई की लागत, या 4 मीटर खुदाई की लागत बराबर क्या लिखेंगे? 150 और फिर ये 50 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3 बार, या सीधा इसमें जोड़ दो 50, यानी 300 हो जाएगा। इसको जोड़ो, देखो 150 50 200 और ये 50 50 100, यानी कितना हो गया? 300 रुपये के रूप में ये आ गया। तो हम ऐसा मान सकते हैं, हमारे सामने ये पहला आया 150, उसके बाद में 200, उसके बाद में 250 और उसके बाद में कितना आ गया? 300 आ गया है। तो हम इसको मान लेंगे A1 A2 A3 और A4, और इस तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। अब क्या करेंगे? हम इसका पता करने के लिए D ज्ञात करेंगे। तो D ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद कितना? 200। 200 में से 150 गए, यानी कितना आ गया? 50 आ गया। एक बार D और ज्ञात करो, तो क्या करेंगे? तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद आपका है 250 और दूसरा पद है 200, घटा दो, कितना आ गया? 50। दोनों बार सारो अंतर समान आ रहा है, तो यह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है। क्यों है? कारण बताओ। क्योंकि इसका सारो अंतर समान है। सारो अंतर क्या है? समान है। समान है। आई बात समझ में? हाँ, अब आप इस चौथे प्रश्न को देखो कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का क्या, किसकी बात हो रही है? मिश्र धन की बात हो रही है, ध्यान रखना। जबकि 1000 रुपये की राशि, यानी कि आपका जो मूलधन है, मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। कितने रुपए? 10,000 रुपये। दर कितनी है? तो आपकी जो दर है वो 8%। कितनी है? 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो मूलधन हो गया, दर हो गया। अब इसमें क्या बोला? मिश्र धन बोला। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? मिश्र धन, क्योंकि प्रत्येक खाते में वर्ष का मिश्र धन जमा किया जाता है। तो वो किस पर?
चक्रवर्ती ब्याज पर। देखो मिश्र धन किसे कहते हैं, यानी आपने राशि ली है 10,000 और आप फिर उसको आपने 10,000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर ली है, तो आप जब उसको रुपए वापस दोगे ना तो 10,000 तो दोगे और दोगे, साथ ही साथ आप उसमें उसका चक्रवर्ती ब्याज जोड़ कर दोगे, तो वो मूलधन और जो ब्याज दोनों जोड़ कर दोगे वो आपका मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन करना है ज्ञात, और इसके अंदर एक किसकी जरूरत होती है? समय की। जो समय हम समांतर श्रेणी बनाएंगे तो हमें कम से कम कितने पदों की आवश्यकता? 3 पदों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, पद कैसे बनेगा? प्रत्येक वर्ष, तो हम कंटिन्यू 3 वर्ष ले लेंगे। तो मैं पहले लिखूंगा 1 वर्ष का मिश्र धन, परंतु उससे पहले क्या लिख लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज का मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। उसके बाद में 1 प्लस दर बट्टे 100 और फिर गुणा के अंदर क्या लगा देंगे? समय लगा देंगे, यानी स्क्वायर के रूप में समय लगेगा, गुणा के रूप में नहीं लगाएंगे, सॉरी, स्क्वायर के रूप में क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। अब हम सबसे पहले करते हैं 1 वर्ष का मिश्र धन। 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करते हैं। करो, मूलधन कितना? 10,000, 1 दर कितनी? 8 बटे कितने? 100 और समय कितना? 1 वर्ष। करो इसको, 10,000 का तो 10,000 रह गया, 100 एकम 100 और 100 में 8 जोड़ो, कितना? 108 और बट्टों में क्या रह गया? 100। 2 0 से 2 0 काट दो। अब 108 को 100 से गुणा करो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 108 को 100 से गुणा करोगे तो ये 2 0 पीछे लगा दो, ये हो गया। अब ले लेते हैं दूसरे वर्ष का। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होता है? 2 वर्ष का मिश्र धन, तो 2 वर्ष का मिश्र धन हो गया आपके, सूत्र सेम लगेगा, 10,000 का 10,000, 1 का 1, 8 का 8, बट्टों में 100 का 100। चेंज क्या होगा? समय चेंज होगा, कितना? 2। अब लिखने का तरीका क्या रहेगा? तो वही देखो, 10,000 का 10,000 लिख लो। अब 100 को 1 से गुणा करोगे 100 और इसमें 8 जोड़ो, 108 और बटे कितने? 100। परंतु ये कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो हम भी यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। 2 0 से ये 2 0 काट दो और इस 2 0 से ये 2 0 काट दो, तो हमारे पास क्या बच गया? 108 गुणा 108। सीधा लिख देता हूं बोर्ड पर, इधर देखो, ये 108 की गुणा 108 से करके सीधा लिख दो। तो मैं यहाँ पहले गुणा कर लेता हूँ, 108 की 108 से करूंगा, 8 गुणा 8 64, हासिल का 6, सीधा कितना आ जाएगा? 6, 8 एकम 8, गुणा का चिन्ह 0 0 0 और गुणा का चिन्ह ये आ गया 8 0 1, जोड़ सही करो, 4 6 8 8 16, हासिल का 1 और 1 1, 11,664। 11,600 कितने हो गए? 64 रुपये हो गए। अब 1 वर्ष का और ज्ञात कर लेते हैं। कैसे आएगा? 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कैसे ज्ञात होगा? सूत्र वही लगेगा, 10,000 का 10,000 लिखूंगा, यानी मूलधन कितना? 10,000, 1 प्लस दर कितनी? 8 बटे कितने? 100। परंतु यहाँ समय कितना? 3 वर्ष। तो इधर देखो, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। देखो 10,000 का 10,000, अब ये देखो बार बार यही करता है ना, 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ो, 108 और बटे कितने? 100। पर ये कितनी बार लिखना है? ये भले कोष्टक में लिख दो और भले गुणा में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है गुणा में ही। कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। ये कितनी बार लिखना है? हाँ, थोड़ा सा ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कितनी बार? 3 बार लिखना है। अब देखो
दो जीरो से ये दो जीरो गए और इस दो जीरो से ये दो जीरो गए। अब पहले 108 को 108 से गुणा करो और फिर उसको 108 से करो और फिर किसका भाग लगाओ, 100 का भाग। तो 2 बार गुणा करो, 108 की गुणा 108 हमने यहाँ कर रखी, तो 108 की गुणा 108 से करने पर 11,600 कितना आएगा, 64। और अब इसको गुणा कर लो 108, समझ में आ रहा ना। अरे 2 बार गुणा पहले कर रखी, बार बार क्यों करे, वही आने वाला है। इसकी गुणा हो रखी है, इसको और कर लो साथ में, तो इसकी गुणा करो। 8 चौक 32, हासिल का 3, 6 आठे कितने 48, 48 और 3 कितने 51, हासिल का कितना 5, वापिस वही 6 आठे कितने हो गए 48, 48 और 5 कितने 53, हासिल का कितना 5, 8 एकम 8, 8 5 कितना 13 और हासिल का कितना 1, 8 एकम 8, 8 1 9, यानी ये आपके आ गया 9 3 3 1 2 और बटे कितना आ गया 100। तो 100 का भाग लगने का मतलब पीछे से 2 अंक, यानी बटों में 100 है, यानी 2 जीरो है, तो पीछे से 2 के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो। तो ये इसका उत्तर कितना आ जाएगा 9 3 3 पॉइंट 12, पॉइंट कितना आ गया 12 आ गया। हाँ गुणा चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। गुणा मिस्टेक आ रही है क्या, चेक कर लो एक बार। गुणा 11,664 ही आ रहा है ना, 11,664 गुणा करो 108 से, दोबारा कर लेना 1 मिनट को, कोई दिक्कत नहीं। 8 चौक 32, हासिल का 3 और 6 आठे 48, 51, हासिल का 5, वापिस वही 6 आठे 48। अच्छा पूरी गुणा नहीं की जाए, चलो कोई नहीं, एक बार चेक कर लो। कहाँ तक कर ली थी, हाँ वापिस ये लिखो 6 आठे 48, 48 और 3 कितना 53, हासिल का कितना 5, 8 एकम 8, 8 5 13, हासिल का 1, 8 एकम 8 1 9। अच्छा एक ही गुणा कीजिए, सॉरी दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीरो की करनी तो 0 0 0 और 0 आएगा, फिर वापिस, हाँ ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 6 1 1 2 1, ये हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 15, 1 2 और 1, ये हो गया। इसका उत्तर ये नहीं आएगा, संख्या ये नहीं आएगी, ये आएगा 125 97 12। संख्या दिखाई दे रही क्या, चेक करो तो, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। बट्टों में कितना 100, तो पीछे के बाद पीछे से क्या कर दो, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट लगाओ, तो ये हो गया 125 97.12। तो आपकी जो समांतर श्रेणी बनी है वो क्या बन गई है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से ऐड करता हूँ, इधर देखो, ये हो गया आपका 125 97.12। तो जो आपकी श्रेणी बनी वो क्या बन गई, हाँ ऐसे नीचे ध्यान रखना थोड़ा ये, यानी पहला पद कितना 10,800, फिर 11,664, फिर कितना आ रहा है 12,597.12, फिर कॉमा लगा दो और डॉट डॉट के रूप में ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे होगा, हाँ बिल्कुल डॉट डॉट के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या करो, इसे मान लो A1, इसे मान लो A2 और इसे मान लो A3। क्या करते हैं, इसमें D ज्ञात करते हैं, तो दूसरे पद में से क्या करूं, पहला पद घटा दूं, तो मैं इसके आगे ही करूंगा, नीचे जगह नहीं बचेगी। इधर देखो दूसरा पद कितना 11,664 माइनस क्या करना 10,800, साइड में इसका कैलकुलेशन करो, देखो 11,600 कितना 64 और 10,000 कितना है 800, तो ये 2 जीरो बच गए और ये 16 में से हट गए 8, यहाँ कितना बच गया 0, ये रह गया 0 और ये 0 हो जाएगा, यानी कितना बचा है इसमें आपका पूरा 800 बच गया। कितना बच गया, पूरा 800 बच गया। अब क्या करेंगे, एक बार D और ज्ञात करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा
हाँ, तीसरे पद में से क्या कर दो, दूसरा पद घटा दो, दूसरा पद क्या कर रहे हैं इधर देखो रे, सही, ये 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, फिर 16 में से 8 गए, 864 बचेगा भाई, 864, ध्यान रखो थोड़ा, 864 बचेंगे। तीसरा पद कौन सा, 12,597.12 माइनस क्या करेंगे 11,664, सही सही कैलकुलेशन करो, 12,597.12 इसमें से घटाना है आपको 11,664, पॉइंट के बाद पॉइंट और फिर 2 जीरो लगा दो, तो पॉइंट के सीध में पॉइंट, ये हो गया 12 का 12 लिख दो, 7 में से 4 गए 3 लिख दो, 9 में से 6 गए 3 लिख दो, और यहाँ पर आप क्या करोगे 15 में से 6 गए कितने 9 लिखोगे, तो 933 पॉइंट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपका इसका आ गया 933.12, 933 पॉइंट क्या गया 12। बताओ दोनों में सर्व अंतर समान आया है क्या, नहीं, यहाँ 864 आ रहा है और यहाँ 933.12 आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, गलती मत करना, बाकी आपका प्रश्न सही ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यहाँ सर्व अंतर समान है क्या, नहीं है, तो क्या लिखूंगा, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कौन सा अंतर, सार्व अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, इसका सार्व अंतर समान नहीं है, नहीं है। आई बात समझ में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, उतारो इसे।